किया, विवेक, आर्या और आर्यन पुस्तकालय में इतिहास प्रोजेक्ट के लिए कुछ किताबें पढ़ रहे हैं। अचानक लाइब्रेरियन मिसेस विंटर्स उनके पास आती है। किया, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देखना चाहिए। मिसेस विंटर्स उसे एक पुराना धुंधला खत देती है। जिसे भी यह मिले, मैंने मायावी वृक्ष की चाबी वहाँ छुपा दी है, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। एफ। मायावी वृक्ष, ये क्या है? और एफ कौन है? मायावी वृक्ष कब्रिस्तान में एक पुराना पेड़ है, लेकिन वर्षों से कोई उसके पास नहीं गया। यह पत्र एक आदमी आर्थर फिंच की संपत्ति से मिला है। वह एकांत प्रिय इतिहासकार था जो पहाड़ी वाले महल में रहता था। वह कई साल पहले गुजर गया, लेकिन किसी ने कभी उसका खजाना या वह चाबी नहीं पाई। छुपी हुई चाबी, खजाने की खोज। यह तो किसी रहस्य उपन्यास जैसा लग रहा है। या ये किसी बूढ़े आदमी की मनगढ़ंत कहानी हो सकती है? कोई कब्रिस्तान में कुछ क्यों छुपाएगा? यही तो हमें पता लगाना है। अगर हम ये चाबी ढूंढ सके तो ये कुछ बड़ा हो सकता है। चलो महल चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। ये कहकर किया और उसके दोस्त पहाड़ी के महल पर पहुंच गए। समूह महल पहुंचता है, जो पहाड़ी पर खड़ा एक विशाल डरावना स्थान है। इसकी दीवारों पर लताओं ने कब्जा कर रखा है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। वे एक आंशिक रूप से खुले दरवाजे से अंदर घुसते हैं। ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे यकीन है यहाँ कई राज छुपे होंगे। देखो, यह अजीब है। इन दीवारों पर निशान है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हाल ही में कोई आया हो। शायद कोई और भी इसी चीज की तलाश कर रहा है। या ये भूतों का काम है? मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। ध्यान लगाओ, अगर आर्थर फिंच ने यहाँ कुछ छुपाया है तो ये उसकी स्टडी में होगा। चलो ऊपर चलते हैं। वे दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां एक धूल भरा बंद दरवाजा है। उस पर वही निशान बना है जो पत्र में था। यह पत्र वाले निशान जैसा ही है। ये जरूर कुछ अहम है। यहाँ कोई सुराग होना चाहिए। ध्यान से तलाश करो। वे खोजने लगते हैं। आर्या एक दरार वाले पेंटिंग को खींचती है, जिसके पीछे दीवार में छिपी एक तिजोरी दिखती है। तिजोरी में एक कोड लॉक है। तिजोरी? अब इसे कैसे खोलेंगे? रुको, मुझे कुछ समझ आया। पत्र में लिखा था मायावी वृक्ष की चाबी। शायद कोड पत्र में ही छुपा हो। ध्यान से देखो। पत्र के शब्दों में टू लेट, TOOLATE। अगर अक्षरों को नंबर में बदलें तो T का मतलब 20, O का मतलब 15 और इसी तरह। 20, 15, 15, 12, 1, 20, 5। यही कोड है। तिजोरी खुल जाती है, जिसमें एक पुराना नक्शा और एक छोटी लकड़ी की डिब्बी मिलती है, जिसमें चाबी है। ये जरूर वही चाबी है। लेकिन ये चाबी किसे खोलती है? चाबी के साथ समूह शहर के कब्रिस्तान में पहुंचता है, जहां मायावी वृक्ष खड़ा है। एक प्राचीन घुमावदार पेड़ जंगली झाड़ियों के बीच। वो रहा पेड़। अब यह केवल एक खोखले ठूंठ जैसा दिखता है, लेकिन यह अब भी खड़ा है। इस जगह में कुछ तो अजीब है। रुको, पेड़ के आधार पर एक धातु की प्लेट है। यह चाबी के आकार का है। लगता है यह अंतिम पड़ाव है। देखते हैं चाबी फिट होती है या नहीं। किया चाबी प्लेट में डालती है और एक क्लिक के साथ पेड़ के आधार से एक छिपा हुआ कक्ष खुलता है, जिसमें एक छोटी सी संदूक है। ये कैसे हो सकता है? इसमें क्या है? किया संदूक खोलती है, जिसमें पुराने जर्नल, ऐतिहासिक दस्तावेज और एक प्राचीन दिखने वाला ताबीज है। यह सब हमारे शहर के इतिहास से जुड़ा है। गुप्त नक्शे, पुराने भवनों की योजनाएं। आर्थर फिंच सिर्फ एक इतिहासकार नहीं था, वह विलो क्रीक का छिपा हुआ इतिहास उजागर कर रहा था। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि शहर भूमिगत सुरंगों और गुप्त कोशों पर बना है। और ये शायद इन सब का दरवाजा खोलने की चाबी है। तो हमने एक पुराने खजाने का रहस्य सुलझा लिया, लेकिन अब क्या? अब हम पता लगाएंगे कि विलो क्रीक के नीचे क्या छुपा है, और शायद हमें शहर के सबसे बड़े रहस्य मिले।